हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपका मैथ का जो आज का एग्ज़ाम था 10th लेवल का, वो आपका कैसा गया है। तो अगर मैं तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा और उसी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी उसके पेपर का पूरा सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, कितने आपके मार्क्स अभी बन रहे हैं। तो उसके लिए पहले में हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट करेंगे, उसकी सेकंड वीडियो आएगी, उसमें हम इसके पूरे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला सकते हैं और मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताते जाऊँगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था पहले नंबर पे कि सही विकल्प चुनकर बताइए, कि आपको बताना था कि 6 और 20 का, यहाँ लिखा होगा आपका 6 और 20 का HCF क्या है। तो 6 और 20 का HCF है, जो इसमें आपके ऑप्शन थे 6, 20, तीसरा ऑप्शन था 2 और चौथा ऑप्शन था 120। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होने वाला है 6 और 20 का जो HCF आएगा, 6 और आपका 20 का जो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका HCF आएगा 2 आएगा। जिसने ऑप्शन सी टिक किया है उनका आंसर सही होने वाला है। दूसरा आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा जिसमें लिखा है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होने वाले हैं। कितने शून्यक होने वाले हैं? 3 शून्यक होने वाले हैं, जो कि आपकी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 की अद्वितीय होने की शर्त क्या है। तो इसके अद्वितीय होने की शर्त आपके ऑप्शन बी पे लिखी हुई थी कि इसके a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो इसका कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। तो आपको ऑप्शन बी टिक करना था, तो आपका ये सही आंसर होने वाला था। नेक्स्ट है आपका कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का हमें मानक रूप लिखना है। अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, तो यहाँ लिखा है ax + bx + c = 0। पहले में ही आपने उनने a² x कर दिया है, तो इसका ये मानक रूप नहीं है। इसका जो मानक रूप है आपका ऑप्शन, अगर आपने सी लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है ax² + के bx + के c बराबर आपने जी लिखा है, तो आपका ये आंसर सही होने वाला है। अगला है आपका कि 5th नंबर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आया था आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें लिखा है -3, -1/2, ऐसे यहाँ पे लिखा था -3, -1/2, 2 और डॉट करके लिखा था 11वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है आपको? 11वां पद। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, AP श्रेणी का है, जो कि 5 अध्याय पे आपका। इसमें बताना था आपको 11वां पद। तो हमें एक सूत्र आता है इसका, AN बराबर होता है A + के n - 1 × D। अगर आपका डायरेक्ट आंसर चाहिए थे तो इसका आंसर होगा 22। इसका क्या आंसर होने वाला था? 22, जो कि आपके ऑप्शन बी पे आपको शो हो रहा होगा। अगर इसको पूरा करें तो AN बराबर क्या था? AN हमें 11वां पद चाहिए था, तो 11 लिख लेंगे। ए कितना था? इसमें -3 था, प्लस n यानी कितना था? 11 - के 1 था, इंटू इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ, डी क्या निकलता है? सार बनता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है हमें। तो आप घटा लेते, इसमें से ये घटा लेते 2 माइनस और माइनस के 1/2, तो ये कितना हो जाता? इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/2। तो हम यहाँ रखते हैं कितना? 5/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -3 प्लस ये होगा कितना? 10 × 5/2। 2 से 5 10 कट जाएंगे 5 बार, और 5 × 25, 25 में से कितने जाएंगे? 3। तो आपका कितना बचने था? 22। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। और अगला दिया था आपका 6वें नंबर का शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो एक शंकु बना लेंगे हम, उस शंकु में हमें बताना था कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। ये तो होती है इसकी त्रिज्या, यहाँ तक r, और ये होती है इसकी ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है? ये होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं आपकी क्या लगता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ लिख देंगे l बराबर √h² + के r², जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा था? आपका ऑप्शन डी सही था। तो यहाँ पे आपका डी शो हो रहा होगा, वो ऑप्शन आपका सही था। तो आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन सही हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपके खाली स्थान दिए थे कि √, यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा कि √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो मैं आपको बता दूं √ में जो भी संख्या आती है जिसका वर्ग नहीं निकलता है वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन यानी आगे वाला था जो अपरिमेय, वो आपका सही होने वाला था। आगे लिखा है कि श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप में जाना जाता है। तो जिसे अब किस रूप में जाना जाता है, तो उसे हम क्या बता देंगे? उसे हम द्विघाती रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? द्विघाती सूत्र के रूप में जानते हैं, जो श्रीधराचार्य का सूत्र है। ठीक,
अगला है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कि 5, 10, 15 का 10वां पद बताना था हमें। किसका, यहाँ पे बता दें 5, 10, 15 डॉट 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 का हमें 10वां पद बताना था। तो इसमें हम बताएंगे 10वां पद क्या होगा, ए10 बराबर ए क्या होगा प्रथम पद 5 प्लस कितने पद बताना था 10वां क्या होगा n-1 यानी 10 - 1 कितना आएगा 10 - 1 इंटू इसका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा इन दोनों का अंतर कितना है 5। तो यहाँ हम कर देंगे 5 प्लस ये कितने हो जाएंगे 9 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 9 × 45, 45 में 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 50। तो इसका जो 10वां पद था वो कितना हो जाएगा आपका, 10वां पद कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कौन सा होता है, समरूप होते हैं वे त्रिभुज। और अगला दिया था कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो जब x अक्ष से दूरी पूछे तो इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोटि। क्या हो जाएगी, कोटि। तो ये आपका सही आंसर होने वाला था। अगला है 6वां, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की जो निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होने वाली थी, 1 होने वाली थी, जो कि आपका ये सही था। तो आशा करता हूँ ये भी आपका सही निकले होंगे क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। अब हैं आपकी जोड़ी हैं, तो जोड़ी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ साइड में शो हो रहा होगा और उसकी जोड़ी में यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे था आपका क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जो जोड़ी मिलने वाली थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जोड़ी मिलने वाली थी, किसमें मिलने वाली थी, जहाँ पे इसके सामने d लिखा है उसमें आपकी सही होने वाली थी। यहाँ आपकी जोड़ी सो रही हुई, आप देख सकते हैं। दूसरा था आपका, दूसरा वाला क्वेश्चन था कि tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होने वाला था, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होने वाला था, जो कि आपका लिखा है, सॉरी क्या लिखा था, tan 90 माइनस ए लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं ए। तो यहाँ भी क्या आएगा ए। तो जी होने वाला था आपका कौन सा, जो जी लिखा है उसमें आपकी जोड़ी मिलने वाली थी। अगला है आपका कौन सा कि 9 sin स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होने वाला था, तीसरे की जोड़ी जो आपकी मिलने वाली थी, किसमें मिलने वाली थी, इसके बराबर में लिखा है 9, यानी f में आपकी मिलने वाली थी। किसमें मिलने वाली थी, f में। अगला है आपका कि बिंदुओं 0 और 4 और 3 और 0 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी बतानी थी हमें। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, जिसमें जो कि आपके चौथे नंबर की हैं, इनकी दूरी होगी कितनी होगी 5, जो लिखे है आपके ऑप्शन ए पर लिखी है। तो ये आपका सही होने वाला था। अगला है आपका घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन आपको इसमें बताना था कि घनाभ क्या होता है, त्रिविमीय होता है, 3D परिवर्तन होता है, यानी 3 डायमेंशन होता है। तो उसमें 3 चीज़ें आनी चाहिए थी, मतलब 3 विमाएँ आनी थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन में घनाभ का आयतन होने वाला था आपका BAC, यानी आपका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी होने वाला था। अगला है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी उसमें क्या आना था, उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी ए स्क्वायर लिखा है जहाँ पे ई नंबर पे, वो आपका सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपकी ये जोड़ियाँ हैं जो 6 नंबर की सही गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, जो 4 नंबर का है कि प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर हमें देना है। किसमें देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहला है आपका द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तर का सूत्र। तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो रहा होगा, विविक्तर के लिए हमें सूत्र बताना था। तो क्या हो जाएगा, इसके विविक्तर के लिए सूत्र हो जाएगा, इसके लिए विविक्तर का सूत्र क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आपका पहले का आंसर होने वाला था। अगला है आपका किसी AP के प्रथम n पदों का योग बताना है। तो प्रथम n पदों का योग बताने के लिए हमें सूत्र क्या लिखना है, Sn बराबर होगा n/2 कोष्ठक में 2a प्लस कोष्ठक में n-1 इंटू d, ये हो जाएगा। या फिर अंतिम पद दिया हो तो एक और हम लिख सकते हैं, Sn बराबर क्या होगा n/2 कोष्ठक में a प्लस l, क्या रख सकते हैं a प्लस l, यानी अंतिम पद दिया हो तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के जितनी संख्या है उसमें 2 का भाग लेंगे और उसका गुणा करके ये आपका निकलने वाला है। नंबर का कि उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के लिए हमारी आंख पर, क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के लिए हमारी आंख पे बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपने लिख दिया होगा। अगला है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु
जैसे एक वृत्त है उसका उभयनिष्ठ बिंदु और इसकी स्पर्श रेखा, इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसे क्या कहते हैं हम? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपका आंसर होने वाला था चौथे नंबर में। अगला है एक पांची को फेंकने पर 8 प्राप्त होने की प्रायिकता। 8 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी 0। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमारे पांचे में 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक के डिजिट होते हैं, जिसमें 8 नहीं आता है, तो इसकी कोई संभावना है ही नहीं। जिसकी संभावना नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। अगला है आपका वर्ग चिन्ह, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है कि आपके जो मान दिए रहते हैं 20 और 40, इसके बीच इन दोनों का योग बटे इसमें 2 का भाग, यानी औसत निकालने पे क्या आता है? हमारा वर्ग चिन्ह आता है। तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर लिखना था हमें कितना? 30। इसका आंसर कितना था? 30। आशा करता हूँ 4 क्वेश्चन में आपके सही हुए होंगे। अगला है आपका सत्य असत्य, जिसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर पे इसका पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका यहाँ से हो रहा होगा। इसमें लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसमें हमें लगाना था सत्य। क्या लगाना था? सत्य। हाँ, समानुपाती होती हैं। अगला था आपका दूसरे नंबर का कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हाँ, सत्य होता है। अगर आपने 6 अध्याय पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया रहता है और उसी के साथ में दिया रहता है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसकी एक भुजा ले लें, उसका स्क्वायर, और ABC का क्षेत्रफल बटे PQRS का क्षेत्रफल बटे PQ का क्षेत्रफल, ये उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगला है आपका कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगला क्वेश्चन है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो हाँ, ये क्वेश्चन आपका तीसरा कौन सा था? तीसरा है जो आपका वो कैसा होता है? सत्य था कि हाँ, प्रेक्षक रेखा कैसी होती है? वो दृष्टि रेखा होती है। अगला है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। जो स्पर्श रेखा है वृत्त पे, वो आपकी छेदक रेखा है? नहीं है। तो ये कैसा होता? असत्य था। कैसा था? असत्य। जो कि कौन सा था आपका? चौथे नंबर का कैसा क्वेश्चन था? असत्य। अगला है आपका जो 5वें नंबर पर लिखा था कि 7,1 और 0 के बीच की दूरी 5√2 होगी। तो ये क्वेश्चन कैसा था आपका? ये था आपका सत्य क्वेश्चन था। कैसा था? सत्य। हाँ, होगी। ठीक, आप इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगा के ये निकाल सकते हैं। ठीक, अगला है आपका शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। तो ये आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन कैसा होने वाला है? असत्य, क्योंकि इसमें लिखा है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के समान हो। जैसे हम रखें कि शंकु का आयतन क्या हो, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अगर हम इसमें ये दोनों बराबर कर दें, सब क्वेश्चन में बोला है ये दोनों बराबर कर दें, और इसको कितना करना है? इसका आधा, बेलन के आयतन का आधा। तो अगर ये से ये कट जाएंगे और पाई से पाई कट जाएंगे, तो ये कितना लिखा? 1/2 बराबर है, बराबर में लिख लेंगे 1/3। तो ये दोनों कैसे हैं? ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3:2 आने वाला है। लेकिन उसमें कहा क्या है? उसमें क्या कहा गया है कि आधा होता है। तो ये क्वेश्चन कैसा है? असत्य है। इसमें क्या लगाएंगे आप? असत्य। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और 5 क्वेश्चन में आप कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और मिलते हैं इसी के नेक्स्ट दूसरे पार्ट में, जिसमें आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं कि मैथ के में क्वेश्चन कैसे आए हैं और किस तरीके से होंगे। तो प्रश्न नंबर 6 से हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।